अच्छा बात सोचिए, क्या कभी ऐसा होगा कि आप जितनी मर्ज़ी अमीर हो, आपके पास जितना मर्ज़ी पैसा हो, तो क्या आप एक ऐसी कंपनी को लेना चाहेंगे जो पिछले 11 साल से लगातार लॉस में है? लेकिन अगर वो कंपनी ट्विटर जैसी हो तो? हाँ, हो सकता है तो आपका मन एक बार ज़रूर करे उस कंपनी को लेने का, तो एलन मस्क का भी सेम यही हाल है। ट्विटर हालाँकि पिछले 11 साल में से 9 साल लगातार लॉस में रही है, लेकिन फिर भी एलन मस्क उसको बाय करना चाह रहे हैं। वैसे क्यों करना चाह रहे हैं, इससे उनका क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। Musk not giving up on his plan to buy Twitter. He's reportedly ready to submit a new second bid in the next 10 days. And So Twitter just announced today that it has a poison pill locked and loaded to kill Elon Musk's plan to get the company. Dagan. Yes, Elon Musk now officially has the money to buy Twitter. In a new SEC filing, the billionaire revealed he secured a total of $46.5 billion to fund his takeover offer. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जो पिछले कुछ हफ्तों से बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में थी। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ एलन मस्क और ट्विटर की कंट्रोवर्सी के बारे में। एलन मस्क ने हाल ही में ट्विटर के 9% शेयर्स को खरीद लिया है और अभी एलन मस्क का दावा है कि अगर उनको ट्विटर अलाउ करे तो ट्विटर के 100% इक्विटी को 3.26 लाख करोड़ में खरीद लेंगे। दरअसल ये $46 बिलियन हुआ इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स। हालांकि ट्विटर के बोर्ड मेंबर्स ने इस बात को लेकर काफ़ी सख्ती दिखाई है। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि एलन मस्क ट्विटर का हॉस्टाइल टेक ओवर करें। लेकिन आगे कुछ भी बोलने से पहले मैं आपको ये समझा दूँगा टेक ओवर क्या होता है। दरअसल अगर कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर या कोई बहुत बड़ी कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 100% शेयर्स को खरीद लेना चाहती है, मतलब वो चाहती है कि दूसरी कंपनी का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए, तो ऐसे सिचुएशन को टेक ओवर या मर्जर एंड एक्विजिशन कहा जाता है। अब आप एक बार साल 2014 याद कीजिए, जब फेसबुक ने व्हाट्सएप का टेक ओवर कर लिया था। लेकिन जैसा टेक ओवर एलन मस्क ट्विटर का करना चाह रहे हैं, ये उस टेक ओवर से एकदम अलग है। फेसबुक और व्हाट्सएप का जो टेक ओवर था वो फ्रेंडली टेक ओवर था। उस टेक ओवर में व्हाट्सएप के शेयर होल्डर्स और व्हाट्सएप के बोर्ड ऑफ मेंबर्स ने फेसबुक को ही इजाज़त दी थी उनका टेक ओवर करने के लिए। तो फेसबुक ने ही दोस्ती यारी निभाते हुए अच्छे से फ्रेंडली टेक ओवर किया था व्हाट्सएप का। अब हम जानते हैं हॉस्टाइल टेक ओवर के बारे में। दरअसल जब कोई कंपनी अपने शेयर्स को किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर को नहीं देना चाहती, मतलब वो ये नहीं चाहती कि कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टर उनकी कंपनी का टेक ओवर करे, और अगर कोई इन्वेस्टर ऐसी सिचुएशन में जबरदस्ती कंपनी के शेयर्स के प्राइस को मैनिपुलेट करके उनका टेक ओवर कर लेता है, तो इसे हम हॉस्टाइल टेक ओवर कहते हैं। मतलब एक कंपनी की इजाज़त या कंपनी की मर्जी के विरुद्ध जाके कंपनी का टेक ओवर करना है। इतिहास में अगर हम देखें या हिस्ट्री में, तो इसके कई सारे एग्जांपल्स मिलते हैं। जैसे कि साल 2009 में क्राफ्ट आईएनसी नामक एक फूड कंपनी ने कैडबरी का टेक ओवर कर लिया था। क्या आपको पता था ये बात? नहीं ना, लेकिन ऐसा हुआ था और एक हॉस्टाइल टेक ओवर था। कैडबरी नहीं चाह रही थी कि कोई और कंपनी उनकी कंपनी के शेयर प्राइस को अपने अंडर ले ना, मतलब कंपनी कोई उनका टेक ओवर करे, लेकिन क्राफ्ट आईएनसी ने अपने कुछ टेक्निक्स का यूज़ करते हुए ऐसा कर लिया था। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था हॉस्टाइल टेक ओवर का। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन तो जरूर आ रहा होगा कि एलन मस्क ट्विटर का हॉस्टाइल टेक ओवर करना क्यों चाहते हैं। जब हमें ये पता है कि ट्विटर पिछले 11 साल में से 9 साल में लॉस मेकिंग कंपनी रही है, तो भी कोई इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अगर होगा तो वो ट्विटर का एक भी शेयर नहीं लेना चाहेगा। लेकिन एलन मस्क ऐसा क्यों चाहते हैं कि वो पूरे ट्विटर को एक्वायर कर लें? दरअसल इसका रीज़न ना बहुत सिंपल है। सबसे पहली बात, आपको पता है एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसकी मार्केटिंग कॉस्ट कितनी है? एलन मस्क की दोनों मेजर कंपनीज, एक टेस्ला और एक स्पेसएक्स, इनका मार्केटिंग एक्सपेंडिचर बहुत ही कम है। ये इतना कम है कि इसको अगर हम अपने रुपीज़ की टर्म्स में बात करें तो ये केवल 150 रुपये के आसपास आता है पूरे साल का। और जहाँ पे हीरो होंडा, मारुति सुजुकी ऐसी कंपनीज जो इंडिया में मेजर शेयर अक्वायर करती हैं, इनका मार्केटिंग एक्सपेंडिचर लाख एंड करोड़ में होता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनी उसकी मार्केटिंग कॉस्ट इतनी कम कैसे है, राइट? ऐसा केवल और केवल एलन मस्क की पॉपुलैरिटी के कारण है। एलन मस्क के ट्विटर पे अप्रॉक्सीमेटली 82 मिलियन फॉलोअर्स हैं, और 82 मिलियन फॉलोअर्स को अगर हम वैसे अपनी न्यूमेरिकल्स की भाषा में देखें तो वो तकरीबन 8 करोड़ 20 लाख हो जाता है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री के फॉलोअर्स की संख्या से भी ज़्यादा है, जिसका फ़ायदा वो एक रेडीमेड मार्केटिंग बेस के तौर पर उठाते हैं। और एलन मस्क को कहीं ना कहीं ये डर भी सता रहा है कि ट्विटर उनको बैन ना कर दे। जैसा कि पिछले कुछ सालों में केसेस सुनने को आए थे कि ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को और कंगना रनौत जैसी बड़ी बड़ी हस्तियों को बैन कर दिया था। उसने बस ऐसा कहा था कि ये दोनों के दोनों कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर रहे हैं, तो इस बेसिस पर उनको बैन कर दिया गया था। तो एलन मस्क को ये डर भी है कि कहीं ना कहीं अगर ट्विटर ने एलन मस्क को भी ऐसे बैन कर दिया तो उनके रेडीमेड सब्सक्राइबर्स या रेडीमेड फॉलोअर्स बेस का क्या होगा, जो उनके 8 करोड़ फॉलोअर्स है, जहाँ पे अपनी फ्री में मार्केटिंग करते हैं। तो अगर ट्विटर ने कोई ऐसा कदम उठाया जिसकी वजह से एलन मस्क के फॉलोअर्स को कुछ नुकसान हुआ, तो एलन मस्क की जो कंपनीज हैं उनकी मार्केटिंग कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा।
इसीलिए एलॉन मस्क ने हाल ही में ट्विटर का 9.2% स्टेक खरीदा था और अब वो सोच रहे हैं कि अगर ट्विटर की 100% साझेदारी ही उन्हें मिल जाती है तो कितनी अच्छी बात रहेगी। दरअसल इसका अगर एक और एस्पेक्ट देखें तो एलॉन मस्क ट्विटर का इस्तेमाल एक सोशल मीडिया न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह भी कर सकते हैं। ट्विटर के पास दरअसल वो सारी शक्तियां हैं जिससे वो देश के बड़े बड़े नेताओं या किसी भी देश की सरकार को भी नियंत्रित कर सकते हैं। दरअसल इस बात को हम इस इन्फोग्राफिक्स के थ्रू भी समझ सकते हैं। ट्विटर के पास तकरीबन 40 करोड़ यूज़र्स हैं, जिसमें से केवल इंडिया में ही ट्विटर के पास तकरीबन 2.5 करोड़ यूज़र्स हैं। और अगर एज डेमोग्राफिक्स के हिसाब से बात करें तो ट्विटर पर यंग लोगों की संख्या 50% यूज़र से भी ज़्यादा है। मतलब ट्विटर के पास जितने भी यूज़र्स हैं उसमें से 50% से ज़्यादा यूज़र्स अभी यंगस्टर्स हैं। तो कहीं ना कहीं एलॉन मस्क ट्विटर का यूज़ अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू इन यंगस्टर्स को मैनिपुलेट करने में भी कर सकते हैं। एलॉन मस्क की इस बिजनेस स्ट्रेटजी को जरा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास एक मैंगो है, ठीक है। हम इस मैंगो को ट्विटर की तरह डिनोट कर सकते हैं और इस ट्विटर के हमने कुछ हिस्से किए हैं जिसमें से ट्विटर का 1/10 पार्ट जो है वो एलॉन मस्क के पास है। और बाकी जो जितने भी पार्ट्स हैं उसमें से कुछ मेजर पार्ट कुछ मेजर शेयर होल्डर्स के पास हैं और कुछ छोटे छोटे पार्ट जो है वो छोटे छोटे शेयर होल्डर्स के पास हैं। तो एलॉन मस्क क्या करना चाह रहे हैं, वो छोटे छोटे जितने माइनर शेयर होल्डर्स हैं ट्विटर के, उनके शेयर्स को बाय बैक करना चाह रहे हैं कैश में या कैश इन काइंड देकर उनके शेयर्स को बाय बैक कर लेंगे, जिसकी मदद से उनके पास कुछ ऐसा स्टेक आ जाएगा जिससे वो ट्विटर को डोमिनेट कर पाएंगे। दरअसल जब भी किसी कंपनी का ऐसे हॉस्टाइल टेक ओवर होता है तो वो कंपनी अपने हॉस्टाइल टेक ओवर से बचने के लिए कुछ बिजनेस स्ट्रैटेजीज अपनाती है, जिसमें से कुछ है पॉइजन पिल, प्रॉक्सी वेट, सुपर मेजॉरिटी अमेंडमेंट और भी बहुत सारी हैं। लेकिन ट्विटर एक खास पॉलिसी अपना रहा है जिससे अपने हॉस्टाइल टेक ओवर को रोक सके और उसका नाम है पॉइजन पिल। डरने की बात नहीं है, ये कोई जहर की गोली नहीं है जो एलॉन मस्क को दे दी जाएगी और एलॉन मस्क स्वर्ग से बाहर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। दरअसल एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है जिसके तहत ट्विटर के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट मिल जाएगा कि अगर एलॉन मस्क किसी भी तरह ट्विटर के 15% शेयर से ज़्यादा शेयर्स एक्वायर करते हैं तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे ट्विटर के और भी शेयर्स खरीद सकते हैं। हालांकि इस कंट्रोवर्सी पर अभी कुछ भी फाइनल कंक्लूजन देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली हम बात करें तो एलॉन मस्क अगर कंपनी को खरीद भी लेते हैं या खरीदने की और कोशिश करते हैं तो उनको कंपनी के मेजर शेयर्स को डाइल्यूट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो कंपनी के शेयर प्राइस होंगे वो कम हो जाएंगे और जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वो बड़े बड़े शेयर होल्डर्स मैकेंजी जैसे हों या चाहे हमारे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स हों, तो उनकी शेयर प्राइस कम जाएगी, तो ओवरऑल सबको नुकसान होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी केस स्टडी के साथ। तब तक अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। धन्यवाद।